तो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोड जेएस के ट्यूटोरियल्स में सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस क्या होता है, इन्हें कैसे यूज किया जाता है, मतलब डिफरेंस क्या है मेनली ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है। और अगर आज का आपने लेक्चर ठीक तरीके से देखा ना तो मैं दावा करता हूँ कि आप सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस में डिफरेंस कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में प्रैक्टिकली भी जाएंगे। ठीक है। मान के चलिए एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर आपने टिकट घर देखा होगा, जहां पर टिकट कट करने वाला होता है, जो टिकट आपको देता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, टिकट आपको दे रहा होता है। ठीक है। और आप जो लोग हैं वो लाइंस में लगे हुए हैं। ठीक है। अब कोई कोई क्या होता है कि किसी किसी का फॉर्म भरा होता है या नहीं भरा होता, किसी के में कुछ कानून भी निकले रहते हैं कि भाई उसने पता ठीक से डाला या नहीं डाला। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, टिकट घर वाले पर जो एक टिकट वाला बैठा हुआ है वो क्या करता है, एक बंदा आया उसके पास, तो बंदा जो आया उसकी टिकट में क्या है कि पहली टिकट जो है ठीक है उसने काट के दे दी। जब दूसरा बंदा आया उसने क्या किया, उसमें ना एड्रेस डालना भूल गया है, मतलब फोन नंबर भी डालना भूल गया। ठीक है। कुछ मतलब मिस्टेक कर दी। ठीक है। अब वो टिकट वाला जो बंदा है जो टिकट काटेगा वो अब क्या कर रहा है, उसके लिए वेट कर रहा है कि भाई तू हाँ एड्रेस भर, मैं तेरी टिकट काटूंगा। ठीक है। जब तक वो क्या करता है कि कुछ नहीं करता, जब तक वो वेट वेट करता है उसका, कि जब तक वो फॉर्म को फिल नहीं कर देता अच्छे तरीके से, तो वो जब तक वेट कर रहा है टिकट वाला। ठीक है। कि मैं तब फॉर्म को फिल कर देगा तब मैं आगे के नेक्स्ट बंदे जो है उसकी टिकट काटूंगा। ठीक है। तो ये बड़ा ही बेवकूफी वाला काम है। ऐसा भी तो कर सकता है ना कि वो थोड़ा साइड में हो जाए और जो नेक्स्ट बंदा है उसका जब तक वो फिल कर रहा है, जब तक उसकी मैं टिकट काट दूं दूसरे वाले की, तो वो ऐसा नहीं कर रहा। तो इस काम को क्या हम क्या बोलते हैं, जब कोई ऐसे कोई काम कर रहा होता है ना उसे बोलते हैं हम सिंक्रोनस। ठीक है। अब असिंक्रोनस क्या है, लाइक अगर मान के चलिए उसके एड्रेस में कोई गलती निकलती है तो उसे थोड़ा साइड में कर दिया, हाँ जी भाई आप अपना एड्रेस भरो जब तक मैं दूसरे बंदे को टिकट काट रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसका काम काफी मैनिपुलेशन है और टाइम बचा भी रहा है। ठीक है। तो ये असिंक्रोनस का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस में प्रैक्टिकली लाइव में जो होता है लाइव आंखों के सामने वो क्या है। ठीक है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं यहाँ पर नोड जेएस में कैसे हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी index.js फाइल बना रखी है जो कि है नोड जेएस ट्यूटोरियल के अंदर। ठीक है। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ एंड देन सॉरी यहाँ पर मैं कर देता हूँ सही तरीके से, एंड देन टर्मिनल में यहाँ पर जो है अपना टर्मिनल ओपन कर लूंगा। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे टर्मिनल ओपन है एंड देन मैं यहाँ पर गाइज क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको फाइल सिस्टम का यूज करके बताने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ फाइल सिस्टम का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिक्वायर करूंगा अपने मॉड्यूल को जो कि है हमारा fs। ठीक है। तो रिक्वायर कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, लाइक ये क्या हो गया एंड देन ठीक है fs। तो इसको हम एक रख लेते हैं वेरिएबल में, लाइक fs वेरिएबल में, एंड देन आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बेसिकली अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी जो है एक यहाँ पे ऑलरेडी फाइल बनी हुई है जिसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रीड करने वाला हूँ। मैं पहले आपको सिंक्रोनस वर्जन दिखाऊंगा एंड देन बाद में आपको दिखाऊंगा असिंक्रोनस। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है सिंक्रोनस में, रीड फाइल सिंक। ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है सिंक्रोनस है। ठीक है। अब आप अपनी फाइल का नाम दें, लाइक मेरा है write.txt। ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर utf पास करें वरना आपका जो है बफर डेटा मिलने वाला है। utf-8 मैंने पास कर दिया। ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, जो भी हमारा डेटा आएगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू fs। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ एंड देन यहाँ पर जो है मैं डेटा को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है। सिंपल मैंने इतना काम किया है एंड देन मैं यहाँ पर जो है अपना क्लियर स्क्रीन करके यहाँ पर अब आपको नोड index.js ठीक है रन कर रहा हूँ। देखिए चल रही है हमारी फाइल, जो है डेटा आ रहा है हमारा प्रॉपर। अब देखिए डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर रिप्रेजेंट डेटा फाइल। ठीक है। तो मैंने सिंपल इतना काम किया। ठीक है। अब मेरा यहाँ पर जो लॉजिक समझिएगा, इसने क्या किया, डेटा इसमें सेंड किया, ये जो लाइन है वो क्या है, अभी ये मान लीजिए एड्रेस उसने फिल ही नहीं किया, मतलब कुछ टाइम लगा रहा है। ये क्या करेगा, ये जो मेथड यहाँ पर हमने कॉल किया सिंक्रोनस का, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा है फाइल को रीड करने में। रीड करने में टाइम लेता ही है जैसा कि आपको पता है, पर हमें लगता है फास्ट काम कर रहा है। ठीक है। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये रीड तो कर रहा है पर ये क्या कर रहा है,
रीड करके इसमें टाइम ले रहा है, रीड करने में फाइल को टाइम ले रहा है, जो हमारी write.txt नाम की फाइल है जिसको रीड करने में ये टाइम लेगा, लाइक मान के चलिए कुछ नैनो सेकंड्स का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइन है आफ्टर रिप्रेजेंट डेटा फाइल, ठीक है, ठीक है, ये समझिएगा लाइन को। ये मैंने क्या किया है, इसके बाद लिखी है, जब इसमें डेटा आ जाएगा तब इस लाइन को ये चलाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में नहीं आया आपको डिफरेंस, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, ये कुछ नैनो सेकंड के लिए जो है वेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो है अभी जो डेटा नाम के वेरिएबल में अभी आपका डेटा आया नहीं है, कुछ नैनो सेकंड बाद आएगा। तो ये क्या करेगा, जब तक वेट करेगा, जब तक इसको नहीं चलाएगा, ये क्या करेगा, जब तक ये नहीं चलेगी लाइन, जब तक ये इसको नहीं चलाएगा आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मान के चलिए टिकट घर वाला जब तक वो एड्रेस नहीं फिल कर देता, कुछ टाइम ले रहा है वो बंदा, तो जब तक वो आगे के जो पीछे के कस्टमर्स हैं उनको नहीं ले रहा है, मतलब आगे के जो कस्टमर्स हैं लाइन में लगे हुए हैं उनको नहीं लेगा, तो उसने क्या किया, उसके लिए वेट कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये इसके लिए वेट कर रहा है कंसोल डॉट लॉग कि जब तक इसमें डेटा में डेटा नहीं आ जाता, जब तक मैं इस लाइन को आगे वाली को चलाऊंगा नहीं। तो इसने कसम खा के रखी है, चाहे दुनिया इधर की उधर करेगा, चाहे फलाना ढिकाना करेगा, पर ये ऐसा ही करने वाला है कि पहले मैं इसको रीड करने वाला हूँ, हटी लाए मतलब डट गया अपनी जिद पर कि मैं पहले ये वाली लाइन चलाऊंगा बाद में ये वाली चलाऊंगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि आप मुझे सिंक्रोनसली चला रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसे रन करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जीएस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा गाइस, पहले मेरा जो डेटा आया वो ये आ गया, एंड देन फिर मेरा जो फाइल है वो चली मेरी आफ्टर रिप्रेजेंट डेटा फाइल, ठीक है। तो मतलब इसने ना कुछ नैनो सेकंड के लिए उसे वेट कराया ही कराया, यार ये गलत काम है, बहुत गलत काम है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो काम आपको समझ में आया कि आपने कैसे असिंक्रोनस सिंक्रोनस वर्जन में ये काम किया, ठीक है। ये हम बेसिकली सिंक्रोनस वर्जन में देख रहे हैं कि पहले ये इस लाइन को चलाएगा बाद में हमारी आगे की लाइन्स को चलाएगा, तो ये बहुत गलत काम है, ठीक है, बैड। तो मैं यहाँ से अब इसको कैंसिल करता हूँ। अब हम देखने वाले असिंक्रोनस वर्जन। देखिए अब वो बढ़िया इंसान है, वो क्या करेगा, वेट नहीं करेगा भाई, वो जानता है कि टाइम की पंक्चुअलिटी क्या है। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले fs डॉट रीड फाइल, ठीक है। सिंक नहीं आएगा, यहाँ पर रीड फाइल आएगा। और मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आई बटन पर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, उनका यूज क्या है इसमें असिंक्रोनस में, डीपली बताया हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा write.txt, ठीक है। एंड देन इसमें क्या है, आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, वो एक फंक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये आपने पास कर दिया, और यहाँ पर क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको कॉन्स्ट डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इस फाइल को, इस मेथड को जैसे ही रन करेगा तो वो अपने आप से एक कॉल बैक फंक्शन को, जो है ये वाला कॉल बैक जो फंक्शन है, इसको कॉल करेगा, जो कि यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा होगा, एरर एंड देन एरर। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लग सकते हैं, ठीक है, पर ये जरूरी है कि आप पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो एरर ही आता है इसमें, मतलब एरर ही आ रही होती है, ठीक है। दूसरे में आपका डेटा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ डेटा। तो जो डेटा आया होगा मेरे डेटा वेरिएबल में आया होगा, एंड देन यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैं बाहर एक कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम लकी, ठीक है, आई एम लकी लिख देता हूँ, क्योंकि ये लकी है यार, क्योंकि इसे बढ़िया मतलब इंसान मिल गया सिंक्रोनस, जो टिकट जल्दी जल्दी काट रहा, मतलब किसी का वेट नहीं कर रहा, जो टाइम ले रहा है उसका भी वेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, समझिएगा बात को। अब देखिए ये जो लाइन है कुछ टाइम लेगी, मतलब कुछ नैनो सेकंड का टाइम लेगी, जो कि आपकी नजर में नहीं आती, आंखों के सामने प्रोग्रामिंग की नजर में आती है, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगी, पर ये उसका इंतजार नहीं करेगा। ये क्या करेगा, नहीं भाई तुम अगला बंदे हो तो आप आ जाओ, पहले आप आ जाओ, वो टाइम ले रहा है तो आप रहने दो, ठीक है। तो वो उसको चलाएगा पर बाद में चलाएगा, क्योंकि जब उसका एड्रेस वगैरह फिल हो जाएगा या डेटा जो है सेकंड्स मतलब कवर कर लेगा, हाँ जी मेरा काम हो गया, तब ये उसको काम कर लेगा, ठीक है, यूज कर लेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन, एंड देन नोड इंडेक्स डॉट जीएस। अब देखिए समझने वाली बात है, पहले क्या होगा, ये कुछ टाइम लेगा, इसलिए इसको को क्या कर देगा, रोक देगा, फिर क्या करेगा, इसको रन कर देगा, एंड देन उसे पता चल गया हाँ जी भैया आपने फिल कर दिया, मतलब आपका काम हो गया, तो अब आप आ जाओ लाइन पे, ठीक है। तो उसकी टिकट काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बफर डेटा आ गया, तो बफर डेटा को हम यहाँ पर यूटीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो समझ में आ रहा होगा यूटीएफ हम क्यों लगा रहे हैं, एंड देन दोबारा रन करता हूँ मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करके,
एंड द नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो देख सकते हैं आई एम लक्की पहले चल रहा है, आई एम लक्की पहले आया क्योंकि उसे पता है असिंक्रोनस जो मेथड है ये रीड फाइल कि भैया मुझे पता है कि आप यहाँ पर टाइम लगेगा मेरे लिए, कुछ नैनो सेकंड का भले ही टाइम लग रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं करना कि दूसरा बंदा पेंडिंग में डला रहे। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले इसको रन कर दिया, उसे पता था, फिर उसका काम हो गया तो उसने उसको चला दिया। तो ये होता है सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस में डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत ही ऑसम ट्यूटोरियल्स आने वाले नोड जेएस ट्यूटोरियल के हम लाइव सर्वर होस्टिंग पर अपलोड करेंगे एक अपना खुद का प्रोजेक्ट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।